एवरीवन, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। जय हो शिव शिव शंभो, जय हो पार्वती मैया की, जय हो राम भक्त हनुमान जी महाराज की, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। श्री हरि तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस कथा। जय हो प्रभु सिया राम की, जय जय हो अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की, जय हो लक्ष्मण महाराज की। बालकांड की चौपाइयाँ हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम। फिर उन्होंने शिवजी से कहा, हे शिवजी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर ले। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है नाथ। मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिवजी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तश्री शिवजी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहाने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को कुआं लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती के घर भिजवाए और उनके संदेहों को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहने तो मन बहुत संकुचता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए। मैं सदा शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्हें फिर लौट कर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर के नारद की ही चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद जी का सिख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी के अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से सदा ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर, बारंगा, नंगा और शरीर पर सांपों के लपटे रखने वाला है। ऐसे वर से मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले ही पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को तो कोई चिंता ही नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव में ही अकेले रहने वाले को घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है? अब भी हाँ, हमारा कहा मानो। हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं।
वह दोषों से रहित और सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जल जाने पर भी अपने स्वभाव स्वभाव सुवर्ण को नहीं छोड़ता। अंत ही मैं नारद जी के वचन को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्नों में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों का भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया हो, उसी को तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे कर रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत से हट है और विवाह की बातचीत बिखरेगी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं 100 बार शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी का उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी माँ जगदम्बा पार्वती फिर कहा कि मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, जगत जननी है भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप माया है, आप शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चले गए। उनके शरीर बार बार पुलकित होते रहे। मुनियों ने जाकर हिमावन के पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उसको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर था, जिनकी भुजाओं का बल प्रताप तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुखी संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी दुख सबको समझकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु कब होगी? जब शिव जी के वीर्य से पुत्र होगा, इसमें युद्ध में वही जीतेगा। मेरी यह बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल में जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी के पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी को सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि तो बड़े असमंजस की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वही शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे, समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करेंगे, विवाह करा देंगे। इसी प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा, यो कहा कि शिव के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है।
यद्यपि मैं तुम्हारा काम करूं, क्योंकि वे दूसरों के उपकारों को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यो कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पों के हाथों में लेकर वसंत आदि साइयों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उन्होंने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य और विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहकारियों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सदग्रंथ रूपी पर्वत को कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए थे। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिरों वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष्य उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जिनके चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। उनके हृदय में काम इच्छा हो गई। ललताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झूलने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलिया आपस में संगम करने मिलने जुलने लगे। सब जड़, वृक्ष, नदी आदि यह दिशा कही गई। जब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकती है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामाग्ध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा काम के ही गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महायोगी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय कर देते हैं, वे अब उसको स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। सब कामदेव के सबने मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उसी समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गए। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का जैसा तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मंद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूलों हुए नए नए वृक्षों को कतारें सुशोभित हो गई। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं को विभाग परम सुंदर हो गया। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उबड़ रहा हो। जैसे देखकर मेरे मन में भी कामदेव जाग उठा। अरे, मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जाती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेक
अनेक कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरों की समुद्र गुंजार करने लगी। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगी। अप्सराएं गाकर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब लीलाएं उपाय करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन से क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उन्हें पुष्प धनुष्य पर अपनी 5 बाणें चढ़ाई और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक ताड़ दिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़ी जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी मन में बहुत ही क्षोभ हुआ। उनकी आंखें खोलकर सब और देखा। जब आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। जब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता भी डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग कामसू को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उनको सांत्वना देने वाले वचन बोले। हे रति, आपसे तेरे स्वामी का नाम अननग्न होगा। वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब तो अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह समाचार सुने तो वो वैकुंठ चले। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां आए जहां कृपा जी के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी के अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं को मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखें से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव, मत को चूर करने वाले, आप ऐसा ही कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखे। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया था सो बहुत अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अलंकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं की, स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमालय के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी ने उपदेश से, तुमने उस समय की बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को ही भस्म कर डाला। मास पारायण, तीसरा विश्राम। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवर, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ से शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। वे और यदि मन में मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है।
हे मुनीश्वरों मुनि सुनिए, हे कृपा निधान, भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करे। आपने जो यह कहा है तो शिवजी ने कामदेव को भी भस्म कर दिया। हाँ, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप भी जा नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय की बात है, समझना चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चले गए और हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल का सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमालय बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमावन ने बहुत सुखी माना। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी का शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दिया। फिर हिमाचल वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषि को दे दी। चरण पकड़ाकर उनसे विनती की। उन्हें जाकर लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम न समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उन्हें सुनकर सब मुनि और देवताओं को सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन विमान सजाने लगे। कल्याण पद मंडल शगुन होने लगे। अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाएं मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के कुंडल कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह वाघंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगाजी, 3 नेत्र, सर्पों का जनेऊ, गलियों में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इसी प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याणकारी, कल्याण के दान और कृपालु थे। बोलो सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित था। शिवजी बेल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे थे। शिवजी को देखकर देवगणाएं मुस्कुरा रही थी। कहती है, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था। वह दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी क्या करोगे? विष्णु की बात सुनकर देवता मुस्कुराए अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी को यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छोड़ते। अब प्यारे विष्णु भगवान इन प्रति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भुजंगुनी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा दिया। शिवजी की आज्ञा की सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां, तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है तो किसी के बहुत ही सुंदर मुख है, तो कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक आंख भी नहीं, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई दुबला पतला है, बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला पतला है तो कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र है तो कोई अपवित्र, वेश धारण किए हुए भयंकर गहने पहने, हाथों में कपाल है, सब के सब शरीर में ताजा खून लिपटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के उनके मुख है। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार से प्रेत पिशाच योनियों के जमाते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। भूत प्रेत नाचते हैं, गाते हैं, सब वह बड़े मोजी हैं, दिखने में बहुत ही बेढंग के
जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ऐसा विचित्र मंडप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने बड़े छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करने पार नहीं मिलता था, जिनके वन समुद्र तलिया और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियां और समाज के साथ हिमाचल के घर चले गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले सी बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर्य भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वर्ण, बाग, कुएं, तालाब, नदी सुंदर, सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचन तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया था, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नए नीते बढ़ते जाते हैं। बोलो जय जय सिया राम की जय हो, शिव शंभो की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, राम भक्त हनुमान जी महाराज की। बारात के नगर के निकट आई बात सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अंगवाणी करवाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हो गए। किंतु जब शिवजी के दलों को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों, हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर माता पिता पूछते हैं तब वे वैसे कांपते हुए ऐसा शरीर वचन कहते हैं, क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। क्या यह बारात है कि यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह जटाधारी भयंकर है। उसके साथ ही भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े पुण्य है। और यही पार्वती का विवाह देखेगा तो लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिवजी का समाज देखकर सब लड़कों ने माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया, निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारातों को ले आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने के लिए दिए। मैना पार्वती जी ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने की थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गए और शिवजी जहाँ जनवास था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास ही बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहे वह जबरदस्ती
बबूल में लग गया है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद जाऊंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं ऐसे बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या को स्नेह के साथ याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने वर के बाउले वर के लिए इतना तप किया। सचमुच उनके उनका न किसी का मोह है, न माया है, न उनके यहाँ धन है, न घर है और न ही स्त्री है। वे ही सचमुच उदासीन है, इससे वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री को प्रसव की पीड़ा क्या जाने। माता का विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टाल नहीं सकता। ऐसा कहकर तुम सोच मत करो, जो मेरे भाग्य में पावला पति लिखा है तो किसी का क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अड़क के तुमसे मिट सकता है। वृथा कंकल टका टीका मत करो, मत लो। हे माता, कंकल मत बनो, रोना छोड़ो। यही अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख और सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी, भली भांति के विधाता को दोष देकर आंसू बहाने लगी। यह समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर आए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनकर सबको सुनाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी माता भवानी है। ये आजन्मा अनादि अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत जननी की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत ही सुंदर शरीर पाया था, वहाँ सती के शंकर जी से ब्याही गई थी। यह सारा जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ गाते हुए राहों में रघुकुल रूपी कमल में सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मांगकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर योग अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठोर कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी ने तो सदा शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया। क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना और हिमावन आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध नगर के लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबके भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जो होनहार हुई रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की भोजन सामग्री जोनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइयों ने परोसने लगे। स्त्रियां मंडलियां देवताओं का भजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदरी
स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलकर बांध दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों को लौटाकर हिमावन को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं की आदर सहित बुलवा लिया और सबके यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिस सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मा जी ब्राह्मण को सिर नवाकर अपने हृदय में अपने स्वामी का श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वर पार्वती जी को बुलाया। सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आए। पार्वती जी के रूप को देखते सब देवता मोहित हो गए। संसार में कवि ऐसा कौन है जो उसकी सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जगदम्बा और शिव की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेषी और सरस्वती जी उसे कहते भी संकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा के खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वही गई। वे संकोचा के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को नहीं देख सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनियों के आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी के गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं की अनादि समझकर कोई बात इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव और पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व वे कहाँ से आए, वे कहाँ से आए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमावल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन भवानी शिव पत्नी को जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब मैं महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार से बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार की फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मन आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा अनेक सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर जी, आप तो पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमलों में चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर वो प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी के साथ शिवजी के चरण कमल पकड़कर कहा, हे नाथ, यह उमा मेरी प्राणों से भी अधिक समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके अपराध को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिएगा। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती जी को बुलाया, गोद में बिठाकर सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण की पूजा कर। नारियों का तो यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है, अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा दिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुम में जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा।
मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों में पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठकर फिर अपने माता के हृदय से जा चिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी से उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी के फिर कर माता की ओर देखती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गए। महादेव जी के याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमावन अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवर को बुलाया। हिमावन ने आदर सहित दान विनय बहुत सम्मान पूर्वक विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती और शिव जी के जगत के माता पिता हैं, इसलिए उन्हें शंकर जी का वर्णन नहीं करता। शिव और पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नित्य नए विहार करते थे। इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र चरित्र संक्षेप से कहा है। शिव पार्वती के विवाह के इस कथा को जो भी स्त्री पुरुष गाएंगे वे कल्याण के कार्यों, विवाहादि आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरिजापति महादेव की चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं कर पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास कैसे वर्णन कर सकता है। शिव जी के रसीले सुहाने चरित्र को सुनकर मुनि भरिद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। उस कथा उनका ललसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोम वाली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मधुर मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनेश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय है। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होता है। यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया। प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी भक्ति को दिखा दिया कि हे भाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के समान कौन प्यारा है। बोलो सिया राम की जय हो। शिव 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 पार्वती मैया की जय हो। शिव शंभो जय हो। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। तुलसीदास महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। नंदी देवता की। धन्यवाद।